क्या आपके मन में ये सवाल आता है कई बार कि मेरी ही लाइफ में इतनी सारी हार्डशिप्स क्यों हैं, इतनी मुश्किलें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं, क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है? बाकी लोगों को तो बहुत आराम से मिल जाती है सारी चीज़ें। इतने सारे स्ट्रगल, इतनी परेशानी मेरी ज़िंदगी में क्यों है? क्यों इतना संघर्ष सिर्फ मैं करूं? तो मेरे पास में इसका एक जवाब है। हम आज एक रंगरेज और एक कपड़े की कहानी से इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां होती हैं। ठीक है, तो एक कपड़ा था जो बेरंग सा एक कोने में रखा हुआ था। एक दिन एक रंगरेज की नज़र उसके ऊपर गई। उसने उस कपड़े को उठाया और उसको साफ करना शुरू किया। उसे झाड़ा, पटक पटक के, पटक पटक के। अब सोचो कि वो कपड़ा बोल सकता है। अब उस कपड़े ने चिल्लाना शुरू किया, अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पटक रहे हो दीवार के साथ? मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। ओहो, ये क्या हो रहा है? लेकिन रंगरेज ने उसे देखा। वो सुन भी सकता था उस कपड़े को। उसे देखा और वो मुस्कुराया और वो अपने काम में लगा रहा। अब उसने क्या किया कि एक पानी का भरा हुआ बर्तन लिया, उसके अंदर साबुन डाला और उस कपड़े को मसल मसल के, रगड़ रगड़ के धोना शुरू कर दिया। अब वो कपड़ा फिर चिल्लाया, अरे बाबा, ये क्या डाल दिया? कैसी बदबू आ रही है? कैसा, तुम मुझे क्यों मसल रहे हो? मुझे क्यों रगड़ रहे हो? मेरे शरीर में तकलीफ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन रंगरेज ने फिर ध्यान नहीं दिया। अब उसने उस कपड़े को थोड़ी देर सुखा दिया। कपड़े को कुछ शांति मिली। उसने सोचा, चलो अब तो इससे पीछा छूटा। फिर थोड़ी देर बाद में रंगरेज ने अब और ज़्यादा बड़ी परेशानी शुरू कर दी कपड़े के लिए। उसको बांधना शुरू किया धागे से, जोर जोर से, टाइट खींच के, एकदम एकदम कस के बांधना शुरू किया जगह जगह से। अब वो कपड़ा बोल रहा है, हे भगवान, अब ये क्या हो रहा है? ये मुझे क्यों बांधे जा रहा है? कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, सब जगह दर्द हो रहा है। ये क्या है? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? छोड़ दो ना मुझे। लेकिन रंगरेज ने एक ना सुनी। अब और ज़्यादा बड़ी परेशानी आ गई। खौलता हुआ पानी, उसके अंदर नमक और रंग। हे भगवान, कपड़ा तो देखकर डर गया। बोली, ये कैसी परेशानी आ गई? अब ये तो मुझे खौलते हुए पानी में डाल देगा। लेकिन रंगरेज ने उस कपड़े को उठा के पानी में डाल दिया। अलग अलग तरह के रंगों में उसको रंगा। उसके बाद में उसको थोड़ी देर सुखा दिया, ठंडे पानी में डाल दिया। अब कुछ शांति मिली कपड़े को। बोले, हाँ चलो, ठंडा पानी। फिर उसने उसको सूखने दिया। सूखने के बाद में उसने फिर उसको उठाया और उसको खोलना शुरू कर दिया। अब कपड़ा फिर बोला, हे भगवान, अब तो छोड़ दो। अब क्यों फिर मुझे परेशान कर रहे हो? अब तुम खोल रहे हो, अब मुझे फिर दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन रंगरेज ने उसे नहीं छोड़ा। उसने फिर भी उसको खोला, उसे सीधा किया, साफ किया। अब उसके ऊपर प्रेस चला दी। अब कपड़ा फिर चिल्लाया, अरे फिर परेशानी आ गई। कैसा संघर्ष है ये मेरे जीवन में। लेकिन रंगरेज ने उसको प्रेस करने के बाद रंग बिरंगे सुंदर धागों से उसके अंदर कढ़ाई करना शुरू किया। अब कपड़ा बोला, इतना क्या कम था जो अब मेरे सुइयां और चुभो रहे हो? लेकिन रंगरेज तो अपने काम में लगा रहा। उसने जब उस कपड़े को बना दिया, जैसा वो चाहता था वैसा उसने उसे कर दिया, तब उसे देखकर रंगरेज ने ऐसा कहा, वाह, क्या बनाया है मैंने इसे, कितना सुंदर। ऐसा तो कभी बनाया ही नहीं। इतना सुंदर तो मैंने कभी बनाया ही नहीं। इतना सुंदर है ये, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। इसमें सारे गुण हैं, सारी खूबियां हैं। वाह, क्या बनाया है। और उसे टांग दिया। अब जब तक ये सब कुछ हो रहा था और जब वो टंगा हुआ था, तब आसपास कपड़े थे, कुछ रंगे हुए, कुछ बिना रंगे, और सब देख करके हंस रहे थे। कपड़ा सोचा कि ये सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं। इनको क्या है, ये तो सब मुझे देख देख के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।
इन्हें तो कोई परेशानी हो नहीं रही, सारी परेशानी मुझे हो रही है और ये मज़े ले रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ शीशे से भरी हुई एक गाड़ी आई। उस गाड़ी में जो शीशे थे, उस एक शीशे में उस कपड़े ने अपने आप को देखा, और जब उसने देखा तो वो देखता ही रह गया कि वाह, क्या बन गया हूँ मैं। उसने देखा कि अरे वाह, मैं कैसा था और मैं क्या बन गया हूँ। इतनी तकलीफ, इतना दर्द जो मैंने सहा, उससे मेरी तो काया पलट हो गई। इतना सुंदर, इतना गुणवान मैं हो गया हूँ। जब उसने वो आईना देखा तब उसे समझ आया कि उसके अंदर कितनी खूबियाँ हैं। तब तक तो वो अनजान था, उसे समझ ही नहीं आया कि इतना संघर्ष क्यों आया उसके जीवन में। बस वैसा ही कुछ हमारे साथ होता है। हमें समझ ही नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी में इतना संघर्ष क्यों है, क्यों हम इतनी परेशानी से जूझ रहे हैं, हम नहीं समझ पाते। आपको पता है वो रंगरेज कौन है? वो रंगरेज है वो परमपिता परमात्मा, वो शक्ति, वो जिसको आप डिवाइन पावर या यूनिवर्स, ये जो विश्व है, जो किसी एक एनर्जी से चल रहा है, आप चाहे उसे किसी भी नाम से जानते हो, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, किसी भी नाम से आप उसको जानते हो, वो रंगरेज है जो हम सबको रंगता है। और ये जो संघर्ष हमारे जीवन में है, ये हमें और बेहतर बनाते हैं। और जो लोग, उसे लग रहा था कि हंस रहे हैं उसे देखकर, जो कपड़े, वो दरअसल में हंस नहीं रहे थे, उसी खूबियों को देखकर मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो बस हमारा नज़रिया अलग होता है। हम सोचते हैं वो हंस रहे हैं, शायद वो हमें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। आगे ये बताऊंगी कि कैसे लोगों को आसानी से सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, तो जुड़े रहें मुझसे। Bye bye. Lots of love, and you are so powerful.